नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों यहां पे बात करने वाला हूं आप सभी के साथ रिलायंस के स्टॉक के बारे में और सबसे बड़ी खबर आ चुकी है, यानी कि आप कह सकते हैं सबसे बड़ी डेट आई है 21 अप्रैल 2023 को कंपनी अपने क्वार्टर 4 के नंबर पेश करने वाली है और ये बहुत बड़ा दिन होने वाला है। आफ्टर मार्केट ही नंबर पेश करती है रिलायंस इंडस्ट्री भी, पोस्ट मार्केट जिसे आप लोग कहते हैं, और लगभग 7 साढ़े 7 बजे ये नंबर आते हैं। फिर वो धीरे धीरे डिटेल्स आती हैं अलग अलग कैटेगरी के, रिटेल कैटेगरी के, ऑयल टू केमिकल के, मतलब जियो के सारे नंबर्स आते हैं। सबसे पहले जियो का डाटा आता है, जियो के नंबर्स आते हैं। और ये सबसे बड़ी इसलिए खबर है क्योंकि रिलायंस का स्टॉक भारत का सबसे बड़ी कंपनी है रिलायंस की, और अगर FY22 की बात करें हम तो रिलायंस इंडस्ट्री वो कंपनी थी जिसने सबसे ज्यादा प्रॉफिट बनाया था भारत में, 67,000 करोड़ का। तो इस बार पूरे फाइनेंशियल ईयर FY23 में कितना बड़ा प्रॉफिट बनाती है रिलायंस, देखने वाली बात होगी। और मोस्ट इंपॉर्टेंट कि इसके बाद स्टॉक का प्राइस बिहेवियर कैसा होता है, क्योंकि अगर निफ्टी को ऊपर जाना है तो रिलायंस को सपोर्ट करना होगा। तो क्या आपको करना चाहिए अगर रिलायंस आपकी पोर्टफोलियो का पार्ट है? तो अगर आप इसमें कोई स्ट्रेटजी बनाना चाहते हैं कोई ट्रेडिंग पर्पस से, तो क्या स्टॉप लॉस, क्या टारगेट, क्या रेजिस्टेंस हो सकता है, इसके बारे में समझने की और जानने की कोशिश करते हैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाता हूं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अभी क्वार्टर 4 के कोई मेरे पास प्रीव्यू तो नहीं आया है, बट जैसे ही आएगा मैं आपके साथ वो भी शेयर करूंगा, यानी कि मार्केट की क्या एक्सपेक्टेशंस हैं ये समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। बट इतना मैं आपके साथ डेफिनेटली कह सकता हूं कि 21 अप्रैल से पहले ओपन मार्केट में आपके साथ प्रीव्यू शेयर कर दूंगा जो भी होगा। बिना किसी देरी के रिलायंस के स्टॉक को यहां पे देखते हैं। सबसे पहले अगर स्टॉक की बात करें तो आपके लिए ये शेयर कहां पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। एक्चुअली मैंने अभी तक स्टॉक ओपन नहीं करा, पहले मैं शेयर को ओपन कर लेता हूं। रिलायंस, जी हाँ दोस्तों, 2355 के लेवल्स पे आ गया है। रिसेंटली हमने इसको पोर्टफोलियो पिक में शेयर करा था 2200 रुपए के समथिंग, और आपसे कहा था अगर और गिरावट होती है इसमें 2080 तक आता है अगर ब्रेकडाउन होके, तो वहां हमें सेकंड इंस्टॉलमेंट डालनी है, बट मौका नहीं दिया, स्टॉक ने ऊपर ही आ गया है। चार्ट पैटर्न क्या कहता है सबसे पहले इसको समझते हैं। चार्ट पैटर्न तो भैया कंटिन्यू लोअर लोज दिखा रहा है, और प्रीवियस हाई जो था स्विंग हाई वो था 2420 रुपए का। अगर 2420 निकलेगा तो स्टॉक स्विंग हाई ब्रेक करके ऊपर जाने की तैयारी करेगा, चार्ट्स पे अच्छे मूव दिखेंगे, बट अभी तक नीचे आ रहा है। सबसे पहले इस स्टॉक में अगर किसी के पास पोजीशन है तो स्टॉप लॉस समझ लिए ट्रेडिंग पर्पस से। स्टॉप लॉस बनेगा 2220 रुपए का। देखिए वहां से वन साइडेड मूव है, उसके बाद सस्टेन कर रहा है, या तो आप सीधे 2300 रुपए का क्लोजिंग बेसिस पे 2320 2300 का रख लीजिए। अगर आप डीप रखना चाहते हैं तो फिर 2200 का ही बनेगा आपके लिए, उससे छोटा बन नहीं रहा है। और अगर ऊपर की बात करें तो रेजिस्टेंस 2420 रुपए के करीब आएगा, जो कि प्रीवियस स्विंग हाई था, जैसा कि मैंने आपके साथ स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो शेयर करा। 21 अप्रैल को क्वार्टरली नंबर पेश करेगा। नंबर से पहले क्या करना है वो तो मैं आपके साथ शेयर करूंगा 20 या 19 तारीख को ही, बट अभी इन्वेस्टर्स के लिए क्या करना है वो समझते हैं। तो देखिए इन्वेस्टर्स की बात करें तो रिलायंस के स्टॉक को लेकर ब्रोकरेज हाउसेस बुलिश हैं। किसी के टारगेट 2750 के हैं तो किसी के 3000 के हैं। वहीं अगर नेगेटिव टारगेट्स की बात करें तो मैक्सिमम नेगेटिव टारगेट जो है आपके लिए वो भी 2200 रुपए के समथिंग के हैं। तो ब्रोकरेज हाउसेस तो आप ओवरऑल व्यू देखेंगे तो वो आपको बुलिश दिखेगा, और लोअर एंड पे खड़ा है तो यहाँ से आपको सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए ही सोचना चाहिए। इनफैक्ट ये भी कहा जाता है कि अगर रिलायंस का स्टॉक आपकी पोर्टफोलियो का पार्ट नहीं है, दैट मीन्स योर पोर्टफोलियो इज कहीं ना कहीं, आपकी जो पोर्टफोलियो है वो आधी है, वो पूरी नहीं है, इज इनकम्प्लीट विदाउट रिलायंस। तो रिलायंस का स्टॉक पोर्टफोलियो का हिस्सा होना ही चाहिए। एक इसमें लिमिटेड अमाउंट डेफिनेटली होना चाहिए पोर्टफोलियो के। मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं हाउ टू मेक पोर्टफोलियो। आपकी जो भी एक्स अमाउंट है, हर स्टॉक में ऑलमोस्ट 5 से 7% आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, और 20-25 स्टॉक आपके पास होने चाहिए। मैं इससे ज्यादा नहीं रखने, और मिनिमम 20 रखने ही रखने हैं। आपको एक स्टॉक में 5 से 7% से ज्यादा कैपिटल निवेश नहीं करना है। तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुका हूं। तो रिलायंस भी 5 से 7% का कैंडिडेट बनता है। अब इतना क्यों, इतना कम क्यों? ये इसलिए ताकि अगर कोई कंपनी खराब भी हो जाए तो आपकी पोर्टफोलियो, आपकी वेल्थ का केवल 5-7% ही लेके जाए। और अगर स्कोप दिखा कोई मल्टीबैगर बनी तो वो मल्टीबैगर 5-7% ही अपने आप 50-60% हो जाता है पोर्टफोलियो का। ये मार्केट के कहीं ना कहीं खूबसूरती है। तो रिलायंस की बात करें तो इसमें सपोर्ट आ रहा है नीचे 2200 रुपए पे, बड़ा छोटा आ रहा है 2320 रुपए, 2300 रुपए, और रेजिस्टेंस की बात करें तो ऊपर 2420 रुपए का। अब जिसके पास पोजीशन है यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं बन रहा है, तो 21 अप्रैल रिजल्ट्स आने देते हैं, रिजल्ट्स देखते हैं कैसे आते हैं, और उसके बाद हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। रिजल्ट से पहले हम कच्चे तेल को जरा देख लेते हैं, क्योंकि कंपनी का मेन काम कच्चा तेल ही है, और बाकी
जो इसके भी बिजनेस अपडेट आए थे वहां जियो ने तो अच्छा परफॉर्म करा है, कोई इशू नहीं है। और कच्चा तेल नीचे ही हुआ है तो फिर यहां से थोड़े नंबर अच्छे आने की उम्मीद आप लगा के चल सकते हैं। तो रिलायंस के नंबर देखने होंगे कि कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, और उसके बाद हम ओएनजीसी के नंबर्स का भी अनुमान लगा पाएंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट दोनों ही एक सेगमेंट्स हैं। ओएनजीसी के नंबर एक बार रिलायंस कह रहे हैं तो ओएनजीसी के बारे में भी हम समझ सकते हैं, ऑयल टू केमिकल बिजनेस देखते हुए रिलायंस का। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स बने रहे, ट्रेडर्स को जो लेवल्स दिए वो ध्यान में रखें और अपनी पोजीशन मेंटेन करें। तो ये मेरी वीडियो रिलायंस के स्टॉक को लेकर, होप आपको समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।